अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस के बारे में बताते चलें, ये इतना बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में 11 मुख्तलिफ टाइम जोन हैं। इस मुल्क के एक कोने के लोग रात को सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो दूसरे किनारे के लोग सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं। इस मुल्क का एक वसी रकबा गाँव और देहात पर मुश्तमिल है। इस मुल्क के कुछ इलाके गर्म हैं और कुछ इलाके तो ऐसे कि जहाँ पर बला की सर्दी पड़ती है। सर्दियों में यहाँ का दर्जा हरारत -72 सेल्सियस तक चला जाता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, वो ये कि रूसी गाँव की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ के लोग अपना गुज़र बसर कैसे करते हैं, रूसी गाँव के रस्म व रवाज कैसे हैं, इंतहाई सख्त सर्दी में गाँव के बासियों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। जी हाँ, हम इन तमाम बातों को एक्सप्लोर करेंगे। क्या आप इन तमाम हक़ाइक़ को जानना चाहते हैं तो दोस्तों तैयार हो जाइए रूस के गाँव को जानने के लिए। इस मुख्तसर से प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की खबर आपको बर वक्त मिल सके। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। बात करते चलें रूस के दही माहौल के बारे में। गो के रूस के दही इलाकों में गर्मियों का दौरानिया निस्बतन सर्दियों से कम होता है। यहाँ पर गर्मियाँ लगभग 4 माह की होती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के बासी अपने लिए अनाज खुद पैदा करते हैं। यहाँ के काश्तकारों के पास काश्तकारी के लिए वसी ज़मीन होती है, इतनी वसी कि पाकिस्तान के ज़मींदार इनके सामने कोई माना नहीं रखते। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग ज़मीनों में ख़ुद काम करते हैं। खेतों में काम करने के लिए मज़दूर रखने का तस्वर रूस के गाँव में सिरे से है ही नहीं। हाँ, एक बात है जो आपको बताते चलें, फसलों की कटाई के दौरान गांव के बासी एक दूसरे की मदद ज़रूर करते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आलू की फसल में काम किया जा रहा है। गाँव की ज़िंदगी में उस शख्स को खुशहाल तस्वर किया जाता है जो अपनी फैमिली के लिए सर्दियों के लिए बहुत सा अनाज खुद उगाए। गाँव के खेतों में गंदम, मकई, जौ और राई मशहूर फसलें हैं। सब्जियों में गोभी, प्याज, टमाटर, पालक, अदरक और लहसुन भी उगाई जाती है। मुल्क के एक वसी रकबे में सेब की भी अच्छी खासी पैदावार होती है। जदीद मशीनों के अलावा रवायती काश्तकारी के आलात जैसे लकड़ी का हल और दरांती गाँव वालों की ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व है। अब आइए देख लेते हैं रूस के उन दही इलाकों को जहां पर -20, -30 और -40 का दर्जा हरारत एक आम सी बात है। कुछ जगहों पर तो इससे भी कम दर्जा हरारत पाया जाता है। खून जमा देने वाली सर्दी में भी यहां पर ज़िंदगी रवां दवां है। यहां पर 2 फुट से 10 फुट तक, बल्कि बाज़ औक़ात तो इससे भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़बारी से घर पूरी तरह ढक जाते हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत अपने घरों से बर्फ़ हटाते हैं। गाँव के बासी खुद इन्हसारी पर यकीन रखते हैं। इन इलाकों में ज़्यादातर घर लकड़ी के बनाए जाते हैं। जंगल से लकड़ी काटी जाती है और हर शख्स अपने लिए घर खुद बनाता है। सर्दियों के आगाज़ से पहले ही घरों में खाना बनाने और घरों को गर्म रखने के लिए बहुत सी लकड़ी जमा कर ली जाती है। गाँव में बर्फ़बारी खूब होती है जिसकी वजह से गाड़ियों के टायर बर्फ़ में फंस जाते हैं। इस मसले का हल भी इन लोगों के पास है। गाड़ियों के टायर के साथ एक चेन बांध दी जाती है जिससे टायर बर्फ में नहीं फंसते। यहीं पर बात करते चलें साइबेरियन हिस्की के बारे में। ये कुत्तों की एक ऐसी नस्ल है जो रूस के बलाई इलाकों में पाई जाती है। सफ़र के लिए इन कुत्तों को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। गाँव के हर घर में इस नस्ल के कुत्तों को रखा जाता है। ये इंतहाई फुर्तीले और कम दर्जा हरारत में भी रह सकते हैं। यहाँ पर माल मवेशी बड़े शौक से पाले जाते हैं। गाय के बहुत बड़े रेवड़ रखना मालदार होने की अलामत समझा जाता है। गाय के दूध और मक्खन को घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इजाफी मक्खन को दोस्तों शहरों में सप्लाई कर दिया जाता है। अब कुछ बातें यहाँ की निज़ाम तालीम पर कर लेते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। इंतहाई सख्त सर्दी में भी यहाँ की हुकूमत बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। गाँव में बच्चों की तालीम के लिए एक्सपर्ट टीचर तैनात हैं। यहाँ के स्कूलों में सिर्फ़ और सिर्फ रूसी ज़बान में तालीम दी जाती है। बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए गाड़ी का एक प्रॉपर इंतज़ाम हुकूमत खुद करती है।
यहाँ पर सर्दियों में मछलियाँ पकड़ना एक पसंदीदा शौक है। पहले बर्फ़ में सुराख किया जाता है, फिर काफ़ी मेहनत के बाद कुछ उम्मीद हाथ आती है। सर्दियों के आगाज़ में ही घरों और मार्केटों में गोश्त और मछली का ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? क्या आप रूस के गांव की सैर करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया।